नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जिसने देश भर में चुनाव आयोग की भूमिका और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। पिछले कुछ समय से लगातार विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाता आ रहा है। कभी ये कहा जाता है कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है, कभी चुनाव आयोग पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर आचार संहिता के पालन तक विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आयोग निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इसी माहौल के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ा झटका दिया है। अदालत ने न सिर्फ आयोग की याचिका खारिज की बल्कि उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। यह फैसला अपने आप में बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे चुनाव आयोग की भूमिका और भी सवालों के घेरे में आ गई है। पूरा मामला क्या है, हाईकोर्ट ने क्यों रोक लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और अब चुनाव आयोग के लिए आगे का रास्ता क्या होगा, सब हम विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मामला है उत्तराखंड पंचायत चुनावों से जुड़ा। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में यह कहा गया था कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में है या फिर किसी नगर निकाय और पंचायत दोनों में है तो भी उसका नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। मसलन किसी भी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में हो सकता है और इससे राज्य की चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल है, क्या कानून भी यही कहता है? उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं करा सकता। अगर किसी का नाम नगर निगम या नगर पंचायत की वोटर लिस्ट में है तो वो पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक वो अपने नाम को वहां से हटा न ले। यानी कानून साफ साफ कह रहा है, एक इंसान एक वोट और एक ही जगह पर। जब आयोग का यह सर्कुलर सामने आया तो इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने कहा, जब कानून साफ है कि एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो सकता तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं? हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में आयोग के सर्कुलर पर रोक लगा दी और कहा यह सर्कुलर कानून के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट के इस आदेश से खुश नहीं था। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने कहा, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां प्रत्याशियों के नाम कई वोटर लिस्ट में पाए जाते हैं। अगर सिर्फ इसी आधार पर नामांकन खारिज किया जाएगा तो चुनावों में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की यह दलील मानने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा, आप कानून के बिल्कुल उलट जाकर नियम कैसे बना सकते हैं? जब अधिनियम साफ कह रहा है कि एक व्यक्ति का नाम सिर्फ एक वोटर लिस्ट में होना चाहिए तो आपका सर्कुलर असंवैधानिक है। यानी आयोग की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। अब सवाल उठता है, पेनाल्टी क्यों? दरअसल अदालत ने माना कि आयोग ने एक गलत और असंवैधानिक व्याख्या करके न सिर्फ कानून का उल्लंघन किया बल्कि उस पर अड़े भी रहे और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। यानी अदालत की नजर में आयोग का रवैया लापरवाह था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के रूप में कड़ा संदेश देने का काम किया है। इस फैसले के बाद अब साफ है कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चुनाव आयोग को अब अपने नियम और सर्कुलर कानून के हिसाब से ही बनाने होंगे। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बाकी राज्यों के लिए एक तरह की गाइडलाइंस जैसा है। अब सोचिए, एक तरफ विपक्ष लगातार जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाता आ रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कड़ा फैसला सामने आता है, इससे विपक्ष को और ज्यादा बोलने का मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कानून इतना साफ था तो आखिर चुनाव आयोग को ऐसा स्पष्टीकरण जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं से यही उम्मीद है कि वे कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही काम करे। कानून में जो लिखा है वही लागू होगा। कोई भी संस्था, चाहे वो चुनाव आयोग ही क्यों ना हो, अगर वो कानून के खिलाफ जाकर नियम बनाने की कोशिश करेगी तो अदालत उसे रोक देगी और जरूरत पड़ने पर सजा भी देगी। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग ने
जानबूझकर कानून के खिलाफ कदम उठाया या फिर ये सिर्फ एक गलती थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।